वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा माइडी निशासा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का 15 चैप्टर के अंतराल में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप लोग बेलन का आयतन किस तरीके से ज्ञात किया जाता है इसके बारे में देखे थे। अब उसी के आगे का कंटेंट को हम लोग देखते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ को हम लोग किस तरीके से जानेंगे। ठीक है, ये दोनों के बारे में हम लोग अभी जानने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानने वाले हैं कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेलन बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, वक्र पृष्ठ है मतलब वक्रीय पथ के रूप में है। वक्र पृष्ठ के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ किस तरीके से ज्ञात करेंगे इस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ के माध्यम से आपके पास जो कंटेंट के माध्यम से आएगा भाई, वो बेलन का कुछ इस तरीके से कंटेंट के माध्यम से जो रहता है आप लोग पास, इसका वक्रीय पथ के माध्यम से हम लोग जो ज्ञात करने वाले हैं, जो वक्रीय पृष्ठ हम लोग ज्ञात करने वाले हैं भाई। ठीक है, तो वक्रीय पृष्ठ के अंतर्गत हम लोग इसके अंतर्गत जो हमारे पास सूत्र होता है 2πr/h के बेसिस पे, इसके अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। क्योंकि हम लोग तो ये चीज़ को प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं कि बेलन का आयतन किसके बेस पे होता है। बेलन का आयतन πr² h के बेस पे होता है। दूसरा, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h के बेस पे होता है। तीसरा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr+h के बेस पे होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग जानेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बेलन का आयतन के बारे में देखे थे। अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बेलन का वक्र पृष्ठ किसके माध्यम से होगा, इस बेलन का वक्र पृष्ठ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं भाई। ठीक है, कि बेलन का वक्र पृष्ठ किसके अंतराल में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं 2πr/h के माध्यम से हमारे पास क्या क्या आएगा और किसके बेसिस पे आते जाएगा। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि बेलन का आयतन πr² के बेस होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h के बेस होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr ब्रैकेट में r+h के माध्यम से होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h के माध्यम से होता है। इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग आगे को देखेंगे। जिस तरीके से बेलन का आयतन हम लोग πr² के बारे में जाने थे, जिसमें पाई का मान 22/7 था, जिसमें त्रिज्या का वर्ग लिया जाता था और ऊंचाई। अगर आप लोगों को त्रिज्या का मान पता रहता है, r का मान और h का मान, तो आप लोग आयतन निकाल सकते हैं। r और h का मान पता है तो आप लोग वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं। r और h का मान पता है तो आप लोग संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हैं। अगर त्रिज्या और ऊंचाई पता है तो आप बेलन का आयतन निकाल सकते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, ये अगर त्रिज्या और ऊंचाई दोनों पता है तो आप लोग तीनों चीज़ को आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, बेलन का आयतन के बेस पे, बेलन का वक्र पृष्ठ के बेस पे और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के बेस पे। तो चलिए बेलन का वक्र पृष्ठ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं किसके बेस पे, 2πr/h के बेस पे। ठीक है, किसके बेस पे देख रहे हैं, 2πr/h के बेस पे। क्लियर, तो 2πr/h के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि बेलन का आयतन के बेस पे जो πr² के माध्यम से देखे थे, अब बेलन का वक्र पृष्ठ को 2πr/h के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। क्लियर, तो चलिए इसी चीज़ को देखते हैं 2πr/h के माध्यम से। ठीक है, क्वेश्चन के अंतराल में हमारे पास जो चीज़ दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से हम लोगों का बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, जिसका सूत्र होता है 2πr/h। मतलब यहाँ पर होता है आधार की परिधि
ऐसा इसको इस तरीके से क्वेश्चन को भी ऐसे घुमाता है, जब आधार की परिधि दिया हो और ऊंचाई दिया हो तो इसको भी हम लोग वक्र आधार का बेलन का वक्र पृष्ठ इस तरीके से भी ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि आधार की परिधि को हम लोग 2πr से दर्शाते हैं। परिधि 2πr होती है ना, और ये h होती है, इन सबको मिलाते हैं तो 2πrh होती है। क्लियर? तो इस तरीके से भी रहेगा तो आप लोग इस चीज़ को वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो आधार की परिधि होती है, जो हम लोग त्रिज्या के बेस पे देखे थे ना, जो त्रिज्या r होती है, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr²। ठीक है, तो ये r त्रिज्या के बेस पे है, रेडियस के बेस पे, ये व्यास डायमीटर के बेस पे, ये परिधि सरकमफ्रेंस के बेस पे, ये एरिया क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। रेडियस के बेस पे, डायमीटर के बेस पे, सरकमफ्रेंस के बेस पे, एरिया के बेस पे। इस चीज़ को एरिया के बेस पे, सरकमफ्रेंस के बेस पे, डायमीटर के बेस पे, रेडियस के बेस पे। ठीक है, रेडियस के बेस पे क्या होता है, डायमीटर पे क्या होता है, सरकमफ्रेंस पे क्या होता है, एरिया के बेस पे क्या होता है। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या की दृष्टि से अगर देखते हैं तो हमारे पास r आता है, व्यास के अकॉर्डिंग देखते हैं 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr²। त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr²। क्लियर? तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πrh। 2πr आधार की परिधि होता है, h ऊंचाई होता है, 2πr आधार की परिधि होता है, ऊंचाई h के माध्यम से होता है। तो कभी कभी इसको क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा कर ये पूछता है कि यदि आधार का परिधि इतना सेंटीमीटर है, ऊंचाई इतना है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को मत सोचिएगा कि यहाँ पर तो त्रिज्या नहीं है और केवल ऊंचाई दिया गया, तो हम लोग आधार बेलन का वक्र पृष्ठ किस तरीके से ज्ञात करेंगे। दोनों वही है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली 2πr को आधार की परिधि भी बोला जाता है और h तो ऊंचाई के बेस पे ही है। क्लियर? तो इस कंटेंट के अनुसार से आप लोग पास जो रेडियस के रूप में आ जाएगा वो त्रिज्या r, और व्यास के अकॉर्डिंग में आएगा वो 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr²। तो यहाँ पर रेडियस के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लिए कि r के बेस पे होता है डायमीटर, टू आर। इसको बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके माइंड में सेट हो भाई, बार बार लिखने का तात्पर्य वही है। 2πr जितना बार लिखोगे आपके माइंड में उतना ही याद रहता है। एरिया ऑफ सर्किल πr²। r 2r 2πr πr², πr² 2πr 2r r। क्लियर? तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। रेडियस r के बेस पे, डायमीटर 2r के बेस पे, सरकमफ्रेंस 2πr के बेस पे, एरिया ऑफ सर्किल πr² के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और दोनों किस किस के बेसिस में रहेंगे। ठीक है, तो जब भी बेलन का वक्र पृष्ठ हमको ज्ञात करना रहेगा 2πrh के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, 2πrh के बेस पे। ठीक है, तो 2πrh के बेस से हम लोग इस चीज़ को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार की परिधि 2πr के माध्यम से हो जाएगा, ऊंचाई h के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो 2πrh के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो बेलन का
जो वक्र पृष्ठ होता है वह 2πr(h) के बेसिस पे होता है। जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है किसके माध्यम से होता है भाई, तो आप लोगों का 2πr(h) के माध्यम से होता है। तो जब भी आप लोग इस चीज़ को ज्ञात करेंगे तो 2πr(h) के माध्यम से आप लोगों के पास जो चीज़ दिया रहेगा उस चीज़ को आप लोग 2πr(h) के माध्यम से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों 2πr(h) के बेसिस पे किस किस तरीके से होगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के भी बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों बेस पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहले वीडियो लेक्चर में हम लोग इस चीज़ को क्लियर किए थे कि रेडियस के बेस पे क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस बेलन का वक्र पृष्ठ को हम लोग आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि आधार की परिधि के बेस पे क्या होता है, ऊंचाई के बेस पे क्या होता है, 2πr के बेसिस पे क्या होता है, एज के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग वक्र पृष्ठ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि वक्र पृष्ठ के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है इस चीज़ को। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ होता है 2πr(h), ये होता है 2πr(h) के बेसिस पे। क्लियर, तो इस चीज़ को हम लोग जो 2πr होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार की परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, आधार की परिधि, और इसको बोलते हैं ऊंचाई। ठीक है, या फिर इसको आप लोग 2π और इसको त्रिज्या के बेस पे कर सकते हैं, त्रिज्या के बेस पे दिया रहेगा और इसको ऊंचाई के बेस पे ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से होता है, अगर आर और एच दिया हो या फिर यहाँ पर परिधि दिया हो, पूरा परिधि दिया हो और ऊंचाई दिया हो, दो तरीके से ये होता है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ के बेस पे 2πr(h) के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, आधार की परिधि और ऊंचाई के माध्यम से इस चीज़ को देख सकते हैं, या त्रिज्या और ऊंचाई के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को आगे क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि वक्र पृष्ठ के बेस पे 2πr(h) के बेस पे हो जाएगा, जिसमें आधार की परिधि रहेगा, ऊंचाई रहेगा, और परिधि और ऊंचाई के माध्यम से हो सकता है। एक हम लोग 2π के बेस पे देख सकते हैं जिसमें त्रिज्या और ऊंचाई के माध्यम से रहेगा, तो एक आप लोग का रेडियस और एक आप लोग का हाइट के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ के माध्यम से 2πr(h) के बेसिस पे देख सकते हैं, जिसमें आप लोगों का r त्रिज्या के बेस पे रहेगा और h ऊंचाई के बेस पे रहेगा। ठीक है, ये दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर आर एच पता है तो सभी चीज़ आप लोग पास निकाल सकते हैं, आयतन के बेस पे, वक्र पृष्ठ के बेस पे और संपूर्ण पृष्ठ के बेस पे, तीनों चीज़ को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दोनों किसके बेसिस हो जाएंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होते जाएंगे। ठीक है, तो आर पता होनी चाहिए, एच पता होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों पता होनी चाहिए, या फिर कई बार ऐसा दिया रहता है कि आधार की परिधि दिया रहता है और केवल त्रिज्या दिया रहता है, आधार की परिधि प्लस ऊंचाई इतना ही दिया रहता है, आधार की परिधि और ऊंचाई के बेस पे दिया रहता है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन के बेस पे दिया रहता है, या तो आधार की परिधि दिया रहेगा या फिर ऊंचाई दिया रहेगा, ऊंचाई दिया रहेगा या फिर आधार की परिधि दिया रहेगा। इस चीज़ के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, ये दोनों कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो 2πr(h) के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं जब दिया रहेगा तो। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन के बेस पे अगर आपके पास ये चीज़ दिया गया है, पहला आपके पास त्रिज्या के माध्यम से दिया गया है, त्रिज्या के माध्यम से अगर 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन के बेस पे आपके पास ये चीज़ दिया गया है, मान लेते हैं कि आधार की परिधि दे दिया है, आधार की परिधि दिया है। देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाता है, आधार की परिधि दे दिया गया है आपके पास 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दिया गया है, मान लेते हैं आपके पास 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तब यहाँ से आपको ज्ञात करना है वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ यहाँ से कैसे ज्ञात करेंगे, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ किस तरीके से ज्ञात करेंगे, इस चीज़ को यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई।
ये दोनों के बेस पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर। तो चलिए वक्र पृष्ठ के माध्यम से देखते हैं। चूँकि दिया है हमारे पास त्रिज्या के बेस पे, दिया है त्रिज्या r के बेस पे 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई h के बेस पे 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। दिया है r के बेस पे 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई h के माध्यम से 15 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के बेस पे क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस में आते जाएंगे, तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं भाई, देखते चले जाते हैं। ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, तो यहाँ से हम लोग त्रिज्या r के बेस पे देखते हैं। जब 10 सेंटीमीटर रहता है, ऊंचाई h = 15 सेंटीमीटर के बेस पे, तो जब भी बेलन के अकॉर्डिंग में हम लोग जब भी देखते हैं, तो ये आप लोगों का जो वक्रीय पृष्ठ के माध्यम से जो रहता है, आप लोगों का जो वक्र पृष्ठ के माध्यम से रहता है, ये हाइट के माध्यम से जो रहता है, ऊंचाई के माध्यम से, इसी चीज़ को हमको क्या करना रहता है, ज्ञात करना रहता है भाई, ठीक है। तो आप लोगों को दो चीज़ पता होनी चाहिए, या तो आप लोगों को त्रिज्या पता है या फिर ऊंचाई पता है। अगर ये दो चीज़ पता है, त्रिज्या पता है और ऊंचाई पता है, तो यहाँ से आप लोग आसानी से बेलन का वक्र पृष्ठ क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। या फिर आधार की परिधि होनी चाहिए, या फिर आधार की परिधि और ऊंचाई होनी चाहिए, दोनों में से एक। तो फिर आप लोग यहाँ से बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग वक्र पृष्ठ ऊंचाई के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हमारे पास जो सूत्र के माध्यम से होता है, उसी सूत्र के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं भाई, इस सूत्र के माध्यम से क्या क्या कंटेंट होगा, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि, ठीक है, चूँकि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRh होता है। क्लियर। बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, 2πRh होता है। यहाँ से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRh के बेसिस पे होता है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई, कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRh के बेसिस होता है। तो 2 × पाई इंटू r का वैल्यू कितना दिया गया है, 10 इंटू h का वैल्यू दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ ये हो जाएगा 2π इंटू 150 हो जाएगा। इस चीज़ को मल्टीप्लाई 15 10 जब 150 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ इक्वल टू हो जाएगा 52 जा 30 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, 300 पाई के बेस पे हो जाएगा। अब वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है वर्ग, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वर्ग और सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। तो बेसिकली हमारे पास ये चीज़ दिया गया है आर के बेस पे 10 सेंटीमीटर के बेस पे। आर इक्वल टू किसके बेस पे दिया गया भाई, 10 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया। आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया। ऊंचाई एच इक्वल टू 15 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया, ठीक है। तो आर इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच इक्वल टू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच इक्वल टू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और त्रिज्या आर के बेसिस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक को हम लोग 10 सेंटीमीटर के बेस पे देख सकते हैं। आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के बेस पे क्या होगा, ऊंचाई एच के बेसिस पे हमारे पास क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग में। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRh होता है, चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है
टू पाई आर एच के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो टू पाई आर एच के बेस से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होता है, ऊंचाई एच इक्वल टू 15 सेंटीमीटर होता है। ऊंचाई एच इक्वल टू कितना होता है, 15 सेंटीमीटर होता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ टू पाई आर एच होता है, चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, टू पाई आर एच होता है, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ टू पाई आर एच के बेसिस हो जाएगा, 2 इंटू पाई हो जाएगा, आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, एच का वैल्यू 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 10 इंटू 15 के बेस हो जाएगा। इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई इंटू 10 इंटू 15 के बेस से 150 हो जाएगा। इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 152 जो 300 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। ये आप लोगों का आंसर के बेसिस पे आ जाएगा। ये आप लोगों के किसके बेसिस पे आ जाएगा भाई, ये आप लोगों का आंसर के अकॉर्डिंग में आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों के आंसर के बेसिस पे आ जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को, यहाँ से भी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, वैल्यू को आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं त्रिज्या के माध्यम से कि आर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होता है, ऊंचाई एच इक्वल टू 15 सेंटीमीटर होता है। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई इंटू 10 इंटू 15 के बेस होता है। चूँकि बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई इंटू 150 के बेस होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 300 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। तो त्रिज्या आर के बेस पे हमारे पास 10 सेंटीमीटर होता है, ऊंचाई के बेस पे 15 सेंटीमीटर होता है, और दिया है आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के बेस पे, ऊंचाई एच इक्वल टू 15 सेंटीमीटर के बेस पे। चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ 2 इंटू पाई इंटू 10 इंटू 15 के बेस हो जाएगा। इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई इंटू 15 10 जा 150 के बेस हो जाएगा। इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ 152 जा और 300 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आप लोग आर के बेस पे होता है 10 सेंटीमीटर, एच के बेस पे होता है 15 सेंटीमीटर, आर के बेस होता है 10 सेंटीमीटर, एच के बेस होता है 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस के बेस पे 10 सेंटीमीटर और हाइट के बेस पे 15 सेंटीमीटर है, तो आर के बेस पे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, एच के बेस पे 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच के बेस होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई इंटू 10 इंटू 15 के बेस हो जाएगा। चूंकि आर आप लोगों को त्रिज्या को दर्शाता है और एच आप लोगों को ऊंचाई को दर्शाता है। आर किसको दर्शाता है, त्रिज्या को दर्शाता है, जबकि एच ऊंचाई को दर्शाता है। तो बेलन का आयतन के बेस पे जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के बेस होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच के बेसिस होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच के बेस होता है। जिस तरीके से वृत्त की त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं, वृत्त का व्यास 2 आर होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं, परिधि को किससे दर्शाते हैं, सी से दर्शाते हैं, और व्यास को किससे दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं, क्षेत्रफल को किससे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं, क्योंकि एरिया के बेस पे होता है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, आर होती है। किसकी त्रिज्या आर होती है, तो वृत्त की त्रिज्या आर होती है। वृत्त का व्यास क्या होता है, 2 आर होता है। वृत्त का व्यास क्या होता है, 2 आर होता है। 2 आर किसका होता है, वृत्त का व्यास होता है। व्यास को किससे दर्शाया जाता है, डी से दर्शाया जाता है। डी मीन्स डायमीटर होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त की परिधि को किससे दर्शाया जाता है, वृत्त की परिधि को सी से दर्शाया जाता है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर के बेसिस पे होती है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच के बेस पे होता है। और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच के बेस पे होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच के बेस पे होता है। यह बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर आधार की परिधि गुणित ऊंचाई के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आधार की परिधि को 2 पाई आर से दर्शाया जाता है, तो 2 पाई आर इंटू एच के माध्यम से होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच के माध्यम से भी होता है, ठीक है। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी आप लोग, कई बार ऐसा रहता है क्वेश्चन के माध्यम से, यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में जो निकालें 2 पाई आर प्लस एच के माध्यम से, इसका मतलब ये होता है 2 पाई आर का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ये होता है ना, इसका मतलब यही होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों में 2 पाई आर कॉमन है, इस कारण से यहाँ पर 2 पाई आर को कॉमन करके आर प्लस एच बोलते हैं। इसका मतलब ये भी होता है ना, दोनों है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज होने की भी ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि यदि आर के बेसिस हमारे पास ये चीज़ दिया गया है 10 सेंटीमीटर के बेसिस पे, रेडियस के अकॉर्डिंग हमारे पास आर के बेसिस पे कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर के बेसिस पे दिया गया है, और एच के बेसिस पे हमारे पास क्या दिया गया है, 15 सेंटीमीटर के बेस में दिया गया है। तो चूँकि हम जानते हैं कि त्रिज्या आर के बेसिस पे 10 सेंटीमीटर होता है और ऊंचाई एच के बेसिस में 15 सेंटीमीटर होता है। और चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 इंटू पाई इंटू 10 इंटू 15 के बेस हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई इंटू 15 10 जब 150 हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ 300 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा, ठीक है। अब इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग त्रिज्या आर के बेसिस पे 10 सेंटीमीटर होता है
ऊंचाई एच के बेस पे 15 सेंटीमीटर होता है। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई इंटू 10 इंटू 15 के बेस हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई इंटू 150 के बेस हो जाएगा, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 300 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। तो रेडियस के बेस पे हमारे पास कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर, हाइट के बेस पे कितना दिया गया 15 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या के बेस पे 10 सेंटीमीटर दिए गए, ऊंचाई के बेस पे 15 सेंटीमीटर दिए गए। और चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच के बेस पे होता है, तो 2 पाई के बेस हो जाएगा। तो आर के बेस पे हमारे पास 10 होता है, एच के बेस पे 15 होता है, तो 10 15 10 जा 150 हो जाएगा, और 152 जो हो जाएगा 300 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग त्रिज्या 10 सेंटीमीटर के बेस होता है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर के बेस होता है। और चूंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या आर के बेस पे 10 सेंटीमीटर होता है, ऊंचाई एच के बेस पे 15 सेंटीमीटर होता है। और चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई इंटू 10 इंटू 15 के बेस हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई इंटू 150 के बेस हो जाएगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 152 जो 300 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अनुसार से हमारे पास अब इसी को रिपीट करके दे दिया गया। आधार की परिधि अगर 18 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 26 सेंटीमीटर, देखिए घुमावदार क्वेश्चन, यहाँ पर त्रिज्या के बेस पे भी पूछा जाता है, ऊंचाई के बेस पे तो फार्मूला वही है, बस 2 पाई आर को आधार की परिधि बोला जाता है। यहाँ पर आप लोगों को अलग से आर का मान नहीं दिया रहता है, वही आर के साथ अटैचमेंट रहता है आप लोगों का 2 पाई आर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोगों के क्वेश्चन के बेस पे ये चीज़ दिया रहता है कि यदि आधार की परिधि 18 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को ज्ञात करेंगे भाई कि 2 पाई आर एच के बेस पे क्या होता है। तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग यहाँ से जानेंगे कि 2 पाई आर एच के बेसिस पे क्या होता है। तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होता है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर होता है। चूंकि हम जानते हैं कि आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होता है, ऊंचाई एच इक्वल टू 15 सेंटीमीटर होता है। चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व किया, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 300 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बेस पे होता है। ये हमारे पास आंसर होता है भाई। त्रिज्या आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई इंटू 10 इंटू 15, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई इंटू 150 होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 300 पाई वर्ग सेंटीमीटर होता है। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो आर के बेस पे 10 सेंटीमीटर, एच के बेस पे 15 सेंटीमीटर, और चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई इंटू आर के बेस पे 10, एच के बेस पे 15 हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर एच के बेस पे 2 पाई इंटू 15 10 जब 150 के बेस हो जाएगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 152 जो 300 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो त्रिज्या आर के माध्यम से 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच के माध्यम से 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आर के माध्यम से 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच के माध्यम से 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई इंटू 10 इंटू 15 के बेस हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई इंटू 10 15 10 जब 150 हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ 300 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग आसानी से इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास क्या दिया गया है, यदि आधार की परिधि 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई 26 सेंटीमीटर दिया गया है। यदि आधार की परिधि 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई 26 सेंटीमीटर दिया गया है। यदि आधार की परिधि 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई 26 सेंटीमीटर दिया गया है। यदि आधार की परिधि 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई 26 सेंटीमीटर के माध्यम से दिया गया है। ठीक है, आधार की परिधि 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई 26 सेंटीमीटर के माध्यम से दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए आते हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, हमारे पास देखिए दिया है यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू त्रिज्या आर, सॉरी यहाँ पर आधार की परिधि के बेस पे दिए गए आधार की परिधि दिया है, आधार की परिधि 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया 26 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया गया है 26 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोगों को ज्ञात करना है
बेलन का वक्र पृष्ठ, किसका वक्र पृष्ठ? बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करते हैं भाई कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या क्या कंटेंट होता है और किसके अकॉर्डिंग होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो बेलन के वक्र पृष्ठ के बाद हमारे पास क्या क्या कंटेंट आ जाएंगे और किसके अकॉर्डिंग में भी आ जाएंगे, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई कि आधार की परिधि 18 सेंटीमीटर है, ऊंचाई h इक्वल टू 26 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया। तो आधार की परिधि 18 सेंटीमीटर के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और दोनों किस किस क्वेश्चन के भी बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आ जाएंगे और किस किस के बेसिस पे आते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किस किस माध्यम से आ जाएंगे, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आधार की परिधि 18 सेंटीमीटर दिए गए, ऊंचाई h इक्वल टू 26 सेंटीमीटर दिए गए हैं। तो आधार की परिधि 18 सेंटीमीटर के बेस पे है, ऊंचाई 26 सेंटीमीटर के बेस पे है। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किस किस के बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। ठीक है, कि त्रिज्या आर के बेस से हमारे पास अगर 10 सेंटीमीटर के बेस पे है, ऊंचाई एच के माध्यम से 15 सेंटीमीटर के बेस पे है। तो चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच के बेस पे होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई इंटू 10 इंटू 15 के बेस हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई इंटू 150 के बेस हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 300 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास ये चीज़ दिया गया है कि आधार की परिधि 18 सेंटीमीटर दिए गए, ऊंचाई 26 सेंटीमीटर दिए गए। ठीक है, मतलब आधार की परिधि यहाँ पर हमारे पास दिया गया 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई 26 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आधार की परिधि 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर 26 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई, चूँकि हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच के बेसिस पे होता है। क्लियर, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ अगर लिखना चाहोगे तो आप लोग इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हो, आधार की परिधि गुणित ऊंचाई के माध्यम से भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से इस चीज़ को लिखना चाहोगे तो यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ आ जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा यहाँ से ये 2 पाई आर के बेस पे आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं, इसको h के माध्यम से लिख सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू दिया गया है वो हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ, यहाँ पर आधार की परिधि कितना दिया गया है, 18 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा और ऊंचाई कितना दिया गया, 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ यहाँ से हम लोग गुणा कर सकते हैं भाई, 26 गुणित 18 के बेस पे कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग गुणा करते हैं, 18 पंचे 90 होता है, 18 छक्के कितना होता है, 108 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8
10 हासिल 18 दूनी 36 होता है, 36 और 10 46 हो जाएगा, तो 468 हो जाएगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग और सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर हो गया, 468 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जान सकते हैं कि यदि आधार की परिधि 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई h इक्वल टू 26 सेंटीमीटर दिया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr(h) होता है। आधार की परिधि 18 सेंटीमीटर है, ऊंचाई h इक्वल टू 26 सेंटीमीटर है, क्योंकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr(h) होता है, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ आधार की परिधि गुणित ऊंचाई के बेस हो जाएगा, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2πr ब्रैकेट में हो जाएगा h के बेस हो जाएगा, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ यहाँ पर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर इंटू 26 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 26 इंटू 18 के बेस हो जाएगा। तो ये आप लोगों का 468 वर्ग सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन के आधार से अगर आप लोगों को ये चीज़ दिया गया भाई कि आधार की परिधि 18 सेंटीमीटर दिया गया है और ऊंचाई 26 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आधार की परिधि 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई h इक्वल टू 26 सेंटीमीटर दिया गया है, तो चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr(h) के बेसिस होता है, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा आधार की परिधि गुणित ऊंचाई के बेस पे, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr इंटू h के बेसिस होता है, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 18 सेंटीमीटर इंटू 26 सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 26 इंटू 18 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 468 स्क्वायर सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा, मतलब 468 वर्ग सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। और पहला हमारे पास त्रिज्या में कितना दिया गया था 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई में कितना दिया गया था 15 सेंटीमीटर, तो पहला त्रिज्या में 10 सेंटीमीटर दिया गया है, दूसरा ऊंचाई में 15 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो त्रिज्या r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई h इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है, और चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr(h) के बेस होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2π इंटू r के बेसिस पे 10 सेंटीमीटर है, h के बेसिस पे 15 है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2π, 2 का मल्टीप्लाई पाई के साथ देन 2π हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई पाई के साथ 10 का मल्टीप्लाई 15 के साथ देन 150 हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ 152 जा 300 पाई अटैचमेंट है, तो वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर। अब दूसरा क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास दिया गया है कि यदि आधार की परिधि 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई 26 सेंटीमीटर हो, तो दिया है आधार की परिधि 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई h इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, और चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr(h) होता है, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ के माध्यम से हम लोग देखते हैं आधार की परिधि गुणित ऊंचाई के माध्यम से देखते हैं, तो बेलन का वक्र पृष्ठ आधार की परिधि गुणित ऊंचाई के माध्यम से हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr इंटू h के बेसिस होता है, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 18 सेंटीमीटर इंटू 26 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 26 इंटू 18 के बेस हो जाएगा 468 वर्ग सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि भाई कि अगर हमारे पास आधार की परिधि दिया गया है जो कि 18 सेंटीमीटर के बेसिस पे है और ऊंचाई h इक्वल टू 26 सेंटीमीटर के बेसिस पे दिया गया है, चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr(h) होता है, जो कि बेलन का वक्र पृष्ठ आधार की परिधि गुणित ऊंचाई के बेस पे होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr इंटू h के बेस हो जाएगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 18 सेंटीमीटर इंटू 26 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 26 इंटू 18 के बेस हो जाएगा, जो कि 468 वर्ग सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन के आधार में अगर आप लोगों को आधार की परिधि दिया गया है जो कि 18 सेंटीमीटर के बेस पे है, अगर ऊंचाई दिया गया है 26 सेंटीमीटर के बेस पे, तो आधार की परिधि 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई h इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr(h) होता है, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ आधार की परिधि गुणित ऊंचाई के बेस पे हो जाएगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2πr(h) के बेस पे, बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 18 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 26 इंटू 18 के बेस हो जाएगा, तो 468 वर्ग सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके पास रेडियस के बेस पे 10 सेंटीमीटर दिया गया था और एच के बेस पे कितना दिया गया था 15 सेंटीमीटर, तो आर के बेस पे 10 सेंटीमीटर दिया गया था और ऊंचाई के बेस पे कितने दिया गया था 15 सेंटीमीटर। तो आधार की परिधि 18 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा, ऊंचाई के बेस पे देखेंगे तो 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दिया है हमारे पास आधार की परिधि 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई h इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr(h) होता है,
इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ आधार की परिधि गुणित ऊंचाई के माध्यम से हो जाएगा। इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr इंटू एच के बेसिस हो जाएगा। इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ 18 सेंटीमीटर इंटू 26 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ 26 इंटू 18 के बेस हो जाएगा, तो 468 वर्ग सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में त्रिज्या 10 सेंटीमीटर के बेस पे है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर के बेस पे है, जो कि हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होता है, ऊंचाई h इक्वल टू 15 सेंटीमीटर होता है। चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh के बेसिस होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2π इंटू 10 इंटू 15 के बेस हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2π इंटू 150 के बेस हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 300 पाई हो जाएगा, क्योंकि 152 जा 300 होता है, 28 में पाई है तो वर्ग सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में है हमारे पास कि यदि आधार की परिधि 18 सेंटीमीटर दिया गया है और ऊंचाई है 26 सेंटीमीटर के बेस पे, तो आधार की परिधि कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई h इक्वल टू 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है आधार की परिधि गुणित ऊंचाई। तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2πr इंटू एच के बेस हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 18 सेंटीमीटर इंटू 26 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ 26 इंटू 18 के बेस हो जाएगा, इक्वल टू 468 वर्ग सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। तो आधार की परिधि 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऊंचाई h इक्वल टू 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ आधार की परिधि गुणित ऊंचाई के माध्यम से हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr इंटू एच के बेसिस हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 18 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26 इंटू 18 के बेस हो जाएगा। दोनों को आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आगे पीछे करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 468 वर्ग सेंटीमीटर के बेसिस पे हो जाएगा। तो त्रिज्या फर्स्ट r इक्वल टू कितने के बेसिस पे था? 10 सेंटीमीटर के बेस पे, h इक्वल टू 15 सेंटीमीटर के बेस पे। और सेकंड क्वेश्चन में क्या था? अगर आधार की परिधि 18 सेंटीमीटर हो, ऊंचाई 26 सेंटीमीटर हो, तब हमको अगर बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है तो किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन के बेस पे देखते हैं। थर्ड नंबर के बेस पे हमारे पास थर्ड नंबर के बेसिस पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि थर्ड नंबर क्वेश्चन के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, थर्ड नंबर के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग थर्ड नंबर के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस पे आएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और दोनों किसके किसके बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं, क्लियर। तो चलिए थर्ड नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। हमारे पास थर्ड नंबर के बेस पे अगर त्रिज्या के बेसिस पे अगर हमारे पास दिया गया, अगर त्रिज्या के बेसिस पे अगर हमारे पास दिया गया, मान लेते हैं कि 18 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है और ऊँचाई के बेस पे दिया गया है, मान लेते हैं ऊंचाई के बेस पे दिया गया है 26 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है, ठीक है। और चौथा में हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, मान लेते हैं कि त्रिज्या आर के बेसिस पे, त्रिज्या आर के बेसिस पे मान लेते हैं कि 12 मीटर दिया गया है और ऊंचाई को दे दिया गया है हमारे पास 17 मीटर के बेस पे, ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। अगर दोनों में सेंटीमीटर में दिए गए, एक को मीटर के बेस पे दिए गए, यहाँ से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप लोगों को आसानी तरीके से, इजी तरीके से आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला 18 सेंटीमीटर के बेस पे है त्रिज्या और ऊंचाई 26 सेंटीमीटर के बेस पे। एक और क्वेश्चन में त्रिज्या 12 मीटर के बेस पे, ऊंचाई 17 मीटर के बेस पे है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो रेडियस आर के बेसिस पे 18 सेंटीमीटर है, एच के बेस पे 26 सेंटीमीटर है। तो आर के बेसिस पे 18 सेंटीमीटर है और एच के बेस पे कितना है, 26 सेंटीमीटर है। तो रेडियस के बेस पे 12 मीटर के बेस पे देख सकते हैं, ऊंचाई को हम लोग 17 मीटर के बेस पे देख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को क्या करेंगे भाई, सॉल्व करेंगे भाई। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, दूसरा
ऊंचाई h इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। ठीक है, और चूँकि हम जानते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h होता है। ठीक है, इस चीज़ को तो आप लोग जानते ही हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h के बेस पे होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास रेडियस r के बेस पे दिए गए 18 सेंटीमीटर के बेस पे, ऊंचाई h के बेस पे दिए गए 26 सेंटीमीटर के बेस पे। ठीक है, तो एक हमारे पास 26 सेंटीमीटर के बेस पे है और एक हमारे पास r के बेस पे है 18 सेंटीमीटर के बेस पे। ठीक है, तो एक को हम लोग r इक्वल टू 18 सेंटीमीटर के बेस पे देख लेते हैं, एक को हम लोग ऊंचाई h इक्वल टू 26 सेंटीमीटर के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, त्रिज्या r के बेसिस पे एक 18 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा, एक आप लोग ऊंचाई h इक्वल टू 26 सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, त्रिज्या 18 सेंटीमीटर के बेस पे, ऊंचाई 26 सेंटीमीटर के बेस पे। तो पहला त्रिज्या r इक्वल टू 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, दूसरा ऊंचाई h इक्वल टू 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या के बेस पे 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऊंचाई h के बेस पे 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, त्रिज्या r के बेसिस पे 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऊंचाई h इक्वल टू 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h होता है, चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h होता है, चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h होता है, चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h होता है, इसलिए r इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई h इक्वल टू 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h होता है, त्रिज्या r इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई h इक्वल टू 26 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो r के बेसिस पे 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऊंचाई h के बेसिस में 26 सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा, तो r के बेसिस में 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, h के बेसिस में 26 सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h के बेसिस होता है, चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h के बेसिस होता है, इसलिए r इक्वल टू 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, h इक्वल टू 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h के बेसिस होता है। ठीक है, अगर 2πr को हम लोग आधार की परिधि के रूप में भी मान लेंगे तो कभी कभी आधार की परिधि के रूप में दिया रहता है और h को आप लोगों की ऊंचाई के रूप में दिया रहता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को आप लोग दोनों तरीके से भी आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो त्रिज्या r के बेसिस पे 18 सेंटीमीटर होता है, ऊंचाई h के बेसिस में 26 सेंटीमीटर के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो त्रिज्या r इक्वल टू 18 सेंटीमीटर है, ऊंचाई h इक्वल टू 26 सेंटीमीटर के बेस पे है, तो r के बेसिस हमारे पास दिया है, त्रिज्या के बेसिस में 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई के बेस में 26 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस के बेस पे 18 सेंटीमीटर है, हाइट के बेस में 26 सेंटीमीटर। वी नो दैट यहाँ से हम लोग अगर सरफेस एरिया वो सरफेस देखते हैं हम लोग सिलेंडर का, तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, 2πr/h के बेस पे आता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h होता है। ठीक है, आप लोग पूछा जाएगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h के बेस में होता है। ठीक है, तो जब भी बेलन का वक्र पृष्ठ के बारे में आप लोग पूछा जाएगा तो आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि यह 2πr/h के बेसिस पे होता है। किसके बेसिस पे होता है, 2πr/h के बेसिस होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि बेलन का वक्र पृष्ठ किसके तुल्य होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ को किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों को निकालना रहेगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। तो दिया है पहला r के बेसिस में 18 सेंटीमीटर, दूसरा ऊंचाई h के बेसिस पे दिए गए हैं 26 सेंटीमीटर। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h होता है, तो r का वैल्यू दिया गया है 18 सेंटीमीटर, h का वैल्यू दिया गया है 26 सेंटीमीटर। r के बेसिस में 18 सेंटीमीटर, h के बेसिस में 26 सेंटीमीटर दिया गया था। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं भाई कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h के बेसिस पे होता है, तो यहाँ पर क्या क्या कंटेंट आ जाएंगे, तो बेलन का वक्र पृष्ठ यहाँ पर हो जाएगा 2πr के बेसिस हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा
और इसके एक रूटिंग में पाई हो जाएगा इंटू आर का वैल्यू दिया गया है 18 और एच का दिया गया है 26 के बेस पे, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई इंटू 26 इंटू यहाँ पर 18 के बेस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में हम लोगों को इजी पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई इंटू हो जाएगा 18 पंचानबे 18 छक्के 108 होता है, 18 दूनी 36 और 10 कितना हो जाएगा 46। अब इस चीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ यहाँ से हो जाएगा, इस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 8 जा 16 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12 प्लस 1 13 2 4 जा 8 प्लस 1 9 936 हो जाएगा। 936 के माध्यम से ये हो जाएगा और पाई हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वर्ग होता है सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ये आप लोगों का इस क्वेश्चन के बेस पे आप लोगों का आंसर के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, त्रिज्या के बेसिस पे 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई के बेस पे 26 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। आर इक्वल टू पहला 18 सेंटीमीटर के बेस पे, दूसरा एच इक्वल टू 26 सेंटीमीटर के बेस पे, चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच के बेसिस होता है, ठीक है। तो इस 2 पाई आर एच के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके किसके एक रोडिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि भाई ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच के बेस से होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच के बेस से हम लोग इस चीज़ को देख लिए। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई इंटू 18 इंटू 26 के बेस हो जाएगा और बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई इंटू 26 इंटू 18 के बेस हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ को 2 पाई इंटू 468 के बेस हो जाएगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 936 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। तो थर्ड नंबर के बेस पे आप लोगों के पास ये चीज़ आ जाएगा कि त्रिज्या के बेस से हमारे पास 18 सेंटीमीटर के बेस पे दिए गए हैं, ऊंचाई में हमारे पास 26 सेंटीमीटर के बेस पे दिए गए। तो त्रिज्या में हमारे पास 18 सेंटीमीटर के बेस पे दिए गए हैं, ऊंचाई में 26 सेंटीमीटर के बेस पे दिए गए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो त्रिज्या के बेस पे 18 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा, दूसरा ऊंचाई में 26 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा, तो रेडियस आर इक्वल टू 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऊंचाई एच इक्वल टू 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच के बेस हो जाएगा, तो आर के बेसिस पे 18 हो जाएगा, एच के बेसिस पे 26 हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई इंटू 26 इंटू 18 के बेस हो जाएगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ के बेस पे 936 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बेस पे आ जाएगा। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर थर्ड के बेस पे आ जाएगा, जब आपके पास ये चीज़ दिया गया है आर के बेसिस पे कि आर इक्वल टू यहाँ पर 18 सेंटीमीटर और एच इक्वल टू 26 सेंटीमीटर के बेस पे दिए गए। आर इक्वल टू 18 सेंटीमीटर और एच इक्वल टू 26 सेंटीमीटर के बेस पे दिए गए। तो आर के बेसिस पे हमारे पास 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, एच के बेसिस पे 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच के बेस पे होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई इंटू 18 इंटू 26 के बेस हो जाएगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई इंटू 26 इंटू 18 के बेस हो जाएगा। देन बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई इंटू 468 के बेसिस हो जाएगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 936 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि त्रिज्या
आर के बेसिस पे 18 सेंटीमीटर होता है, ऊंचाई एच के बेसिस पे 26 सेंटीमीटर होता है। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच के बेस होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई इंटू 18 इंटू 26 के बेस हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई इंटू 26 इंटू 18 के बेस हो जाएगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई इंटू 468 के बेस हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई इंटू 468 इक्वल हो जाएगा 936 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के भी माध्यम से भी आप लोग इसको इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो त्रिज्या के माध्यम से हमारे पास 18 सेंटीमीटर दिया गया था, ऊंचाई में हमारे पास 26 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 4th नंबर को सॉल्व करते हैं। तो 4th नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। दिया है हमारे पास क्या क्या कंटेंट के अकॉर्डिंग में दिया है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास दिया है त्रिज्या के बेस पे दिया गया है आर का वैल्यू, त्रिज्या आर इक्वल टू 12 मीटर, ये दोनों मीटर में दिया गया है, और दूसरा ऊंचाई एच इक्वल टू कितना दिया गया है हमारे पास 17 मीटर के बेस पे दिया गया है। ठीक है, तो देखिए त्रिज्या के बेस पे, ऊंचाई के बेस पे, रेडियस के बेस पे, हाइट के बेस पे, हाइट के बेस पे, रेडियस के बेस पे, रेडियस के बेस पे, हाइट के बेस पे। ठीक है, हमारे पास दिया गया है। ठीक है, तो एक को हम लोग रेडियस के बेस पे देख लेते हैं, एक को हम लोग हाइट के बेस पे देख लेते हैं। ठीक है, तो रेडियस के बेस पे क्या हो जाएगा और हाइट के बेसिस पे क्या हो जाएगा, ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते जाते हैं भाई, देखते चले जाते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो त्रिज्या आर के बेस पे हम लोग देख सकते हैं, ऊंचाई एच के बेस पे देख सकते हैं भाई। तो त्रिज्या आर के बेसिस पे 12 मीटर के बेस पे हो जाएगा, ऊंचाई एच इक्वल टू 17 मीटर के बेस पे हो जाएगा। तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को भी यहाँ से हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जब आर इक्वल टू 18 सेंटीमीटर के बेस पे हो, चाहे एच इक्वल टू 26 सेंटीमीटर के बेस पे होगा, तो चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच के बेस होता है, चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच के बेस होता है। दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच के बेस होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई इंटू 18 इंटू 26 का बेस हो जाएगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई इंटू 26 इंटू 18 के बेस हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई इंटू 468 के बेस हो जाएगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 936 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास त्रिज्या आर के बेस पे दिया गया है 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच के माध्यम से दिया गया है 26 सेंटीमीटर, चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच के बेस पे देखते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है, जहाँ पर पाई का मान 22/7 होता है, या फिर आप लोग पॉइंट में लिखना चाहेंगे तो 3.14 होता है। एच आप लोगों का हाइट होता है, ऊंचाई होता है, आर आप लोगों का रेडियस त्रिज्या होता है। तो यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच के बेस पे देखें तो यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई इंटू आर का वैल्यू 18 था, एच का वैल्यू 26 था, तो 2 पाई इंटू 18 इंटू 26 के बेस पे देख लिए। तो यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई इंटू 26 इंटू 18 के बेस हो जाएगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई इंटू 26, 18 जा 468, 468 2 जा 936 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग करेंगे तो 2 8 16, 1 2 6 12 के 13, 2 4 8 के 9 हो जाएगा। ठीक है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में देखेंगे तो क्लियर। अब चौथा नंबर हमारे पास ये चीज़ दिए गए, त्रिज्या के बेस पे दिए गए है 12 मीटर दिए गए, ऊंचाई के माध्यम से दिए गए 17 मीटर। तो त्रिज्या पहला आर के बेस पे दिए गए 12 मीटर, ऊंचाई के माध्यम से दिए गए 17 मीटर, त्रिज्या के माध्यम से दिए गए 12 मीटर, ऊंचाई के माध्यम से दिए गए हमारे पास 17 मीटर के माध्यम से दिए गए। तो त्रिज्या के माध्यम से लोग 12 मीटर के बेस पे देख सकते हैं और ऊंचाई को हम लोग 17 मीटर के माध्यम से देख सकते हैं। तो चूँकि त्रिज्या रेडियस आर के बेस पे हम लोग पास 12 मीटर है, हम लोग पास क्या है 12 मीटर है, और ऊंचाई एच के बेस पे देखते हैं तो ये आप लोगों का 17 मीटर है, ऊंचाई के बेस पे देखते हैं तो क्या होता है 17 मीटर के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो आर इक्वल टू 12 मीटर, ऊंचाई एच इक्वल टू 17 मीटर के बेस हो जाएगा। अब यहाँ से चूँकि हम जानते हैं कि
चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का बेलन का वक्र पृष्ठ यहाँ पर क्या होता है 2πr/h ये होता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h होता है, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h होता है, इसलिए 2 × पाई × r का वैल्यू कितना दिया गया भाई 12, h का वैल्यू दिया गया है 17। इस चीज़ को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ, यहाँ से हो जाएगा, हम लोग इस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2π हो जाएगा इंटू, यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 × 5 = 12 × 72, 12 × 7 = 84 और 12 × 12 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ ये हो जाएगा 408 हो जाएगा, 2 4 जाए 200, 2 2 जा 4 पाई वर्ग मीटर। ये आप लोगों का इस क्वेश्चन के बेस पे आप लोगों का आंसर रहेगा, ठीक है। जब आपके पास क्या दिया गया है भाई, जब आपके पास ये चीज़ दिया गया है त्रिज्या r के बेसिस पे 12 मीटर, ऊंचाई h के बेसिस पे 17 मीटर, त्रिज्या r = 12 मीटर, ऊंचाई h = 17 मीटर के बेस पे है। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h होता है, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 × पाई × 12 × 17 के बेस पे हो जाएगा, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ 2π × 204 के बेस हो जाएगा, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ 408 पाई वर्ग मीटर के बेस हो जाएगा। तो इसलिए चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h के बेस होता है, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ 2π के बेस हो जाएगा, तो 2π × 12 × 17 के बेस हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2π × 12 × 17 के बेस हो जाएगा, तो 204 के बेसिस हो जाएगा, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ का आप लोगों का जो आंसर के बेस पे आ जाएगा वो 408 पाई वर्ग मीटर के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप लोग पास त्रिज्या r के बेसिस पे दिया रहेगा, चाहे वह 18 सेंटीमीटर के बेस हो, चाहे वह 26 सेंटीमीटर के बेसिस पे हो, ठीक है। इस क्वेश्चन के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, और पहला में भी जान सकते हैं कि हम लोग त्रिज्या के बेसिस पे कितना रहेगा हमारे पास, चाहे वह 12 मीटर के बेस पे हो, चाहे हाइट में 17 मीटर के बेस हो। तो त्रिज्या r = 12 मीटर होता है, ऊंचाई h = 17 मीटर होता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h होता है, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ 2π × r = 12 × h = 17 के बेस हो जाएगा। तो चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठ 2π × 204 के बेस हो जाएगा, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ 408 पाई वर्ग मीटर के बेस हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे आंसर हो जाएगा भाई। तो थर्ड नंबर के बेस पे हमारे पास क्या दिया गया था, त्रिज्या के बेस पे हमारे पास r = 18 सेंटीमीटर दिया गया था, ऊंचाई h = 26 सेंटीमीटर दिया गया था। फोर्थ नंबर में हमारे पास r के बेस पे 12 मीटर दिया गया था, ऊंचाई के बेस पे कितना दिया गया था 17 मीटर के बेस पे दिया गया था। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये आप लोगों का रेडियस के बेसिस पे कितना होता है, हाइट के बेसिस पे कितना होता है। तो रेडियस के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, और हाइट के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके एक रूटिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा। अगर त्रिज्या के माध्यम से कोई डेसिमल पॉइंट के बेस पे हमारे पास दिया गया है, अगर यहाँ पर 16.72 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है एक, और दूसरा एच ऊंचाई के बेस पे आपके पास ये चीज़ दिया गया है, एक डेसिमल वाले पॉइंट में दिया गया है 7.35 सेंटीमीटर के बेस पे, तब आप लोगों को यहाँ से आप लोगों को बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है भाई। तब बेलन का वक्र पृष्ठ को आप लोग कैसे निकालोगे, एक डेसिमल वाला देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों को डेसिमल लगाना नहीं आता है, किस तरीके से इस चीज़ को सॉल्व किया जाता है, ये सारी चीज़ को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है
ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। दिया है हमारे पास आर त्रिज्या के बेस पे, आर त्रिज्या के बेस पे हमारे पास दिया गया है 16.72 सेंटीमीटर, ये चीज़ दिया गया है। और दूसरा दिया गया है एच के बेस पे, ऊंचाई के बेस पे हमारे पास दिया गया है, दूसरा ऊंचाई के बेस पे दिया गया है 7.35 सेंटीमीटर। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं भाई, चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ, चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h होता है, चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h के बेसिस पे होता है। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि आर त्रिज्या के बेस पे क्या हो जाएगा, एच ऊंचाई के बेसिस पे क्या हो जाएगा। तो त्रिज्या आर के बेसिस पे हमारे पास ये दिया गया 16.72 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू ऊंचाई के बेसिस पे दिया गया 7.35 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। तो दिया है आर इक्वल टू रेडियस के बेस पे दिया गया 16.72 सेंटीमीटर, एच ऊंचाई के बेस पे दिया गया 7.35 सेंटीमीटर। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है 2πr/h के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि आर के बेसिस पे क्या हो जाएगा 16.72 सेंटीमीटर के बेस पे, एच ऊंचाई के बेस पे हमारे पास क्या हो जाएगा 7.35 सेंटीमीटर के बेस पे। तो आर के बेस पे हमारे पास रेडियस के अकॉर्डिंग में 16.72 सेंटीमीटर के बेस पे है, एच ऊंचाई के बेस पे हमारे पास हाइट के अकॉर्डिंग में है 7.35 सेंटीमीटर के बेस पे है। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो दिया है हमारे पास आर इक्वल टू त्रिज्या के बेस पे 16.72 सेंटीमीटर के बेस पे, एच इक्वल टू ऊंचाई 7.35 सेंटीमीटर के बेस पे। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h के बेस पे होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h के बेस पे होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आप लोग के पास, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr का वैल्यू है 16.72 इंटू एच का वैल्यू है 7.35। बेलन का वक्र पृष्ठ हम लोग यहाँ से देख लेते हैं 2π हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई 1672 गुणित 735 का हम लोग गुणा कर लेते हैं 5 दूनी 10, 5 7 35 के 36, 5 6 के 30, 3 33, 5 1 5 3 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 3 6 के 18 और 2 20, 3 1 3 और 2 5, यहाँ से हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 7 49, 1 50, 7 6 के 42, 42 और 5 हो जाएगा 47 और 7 1 7, 4 हो जाएगा 11, जोड़ेंगे तो 0 6 6 12 और यहाँ पर 4 1 5, 5 4 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 5 12, 2 1 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव कितने के बाद है, यहाँ 2 4, 1 2 3 4, यहाँ से हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 1.122.8920। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं भाई, आगे हमारे पास क्या क्या कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके बेसिस में भी आएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारे पास 2πr/h के बेसिस पे होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h के बेसिस पे होता है। तो ये 2πr/h के बेसिस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं 2πr/h के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो बेलन का वक्र पृष्ठ के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जब रेडियस r इक्वल टू त्रिज्या के बेस पे 16.72 सेंटीमीटर दिया गया है, एच ऊंचाई के बेस पे 7.35 सेंटीमीटर दिया गया है। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h के बेस पे होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h के बेस पे होता है, इसलिए
बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 16 इंटू 7 2 के बेस हो जाएगा इंटू 7.35 के बेस हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो 2 पाई इंटू 122.8920 के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2 इंटू पाई इंटू 16.72 इंटू 7.35 के बेस हो जाएगा। इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई इंटू 122 इंटू 8920 के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं। आर रेडियस के माध्यम से त्रिज्या 16.72 सेंटीमीटर के बेस पे और इंच ऊंचाई के माध्यम से 7.35 सेंटीमीटर के बेस पे। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच के बेस होता है, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 16.72 इंटू 7.35 के बेस हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई इंटू 122.8920 के बेसिस हो जाएगा। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो जब रेडियस के अकॉर्डिंग में हमारे पास दिया गया 16.72 सेंटीमीटर, एच ऊंचाई के माध्यम से दिया गया 7.35 सेंटीमीटर, चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 16.72 इंटू 7.35 हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई इंटू 122 इंटू 8920 के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग उस चीज़ को जान सकते हैं कि भाई हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएंगे और किस किस क्वेश्चन के माध्यम से भी आते जाएगा। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई इंटू 16.72 मल्टीप्लाई 7.35 के बेस हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई इंटू 122.8920 के बेसिस हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ आएगा भाई हमारे पास, इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 0 जो 0 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा, 2 8 जा 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 245.7840 पाई और वर्ग और ये हो जाएगा सेंटीमीटर के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो आर रेडियस के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया 16.72 सेंटीमीटर के बेस पे, ऊंचाई एच के बेसिस पे हमारे पास ये कंटेंट दिए गए हैं। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ यहाँ पर कितना गया 245.7840 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। ये आप लोगों के आंसर के बेसिस हो जाएगा। जब आपके पास जब आर प्राप्त है और एच प्राप्त है, मतलब त्रिज्या प्राप्त है और ऊंचाई प्राप्त है, तो आप लोग बेलन का यहाँ से बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर हम लोग किसके बारे में जाने कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ किस तरीके से निकाला जाता है, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखें। ठीक है, कि इसमें हम लोगों को बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ को किस तरीके से निकाला जाता है, इसका आगे का जो कंटेंट है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ किस तरीके से निकाला जाता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ किसके बेस से होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं ओवर करते हैं।